नमस्कार, जय हिंद। एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि सभी सर्विंग सोल्जर्स के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए जानना जरूरी है और यह है कोर्ट का फैसला। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जागरण की एक खबर है, जागरण पेपर के माध्यम से, कि ड्यूटी जाने के लिए तैयार होना भी जवान की मिलिट्री सर्विस का हिस्सा है। EFT आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के द्वारा यह फैसला दिया गया है। अधिकरण ने घर में तैयार होते समय जवान की मृत्यु को माना ऑन ड्यूटी। अभी आप पूरी खबर सुनेंगे तो पूरी बात को समझ पाएंगे। लखनऊ से खबर है कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए तैयार होते समय घर की बालकनी में गिर करके सेना के एक जवान की मृत्यु के बाद उसे ऑन ड्यूटी माना जाए या नहीं, इसे लेकर के सशस्त्र बल अधिकरण यानी कि AFT ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अधिकरण की लखनऊ खंडपीठ ने 5/11 गोरखा राइफल्स के दिवंगत जवान राइफलमैन प्रसन्ना राय की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेना के रिकॉर्ड ऑफिस की रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय का ऑन ड्यूटी मृत्यु को लेकर के आदेश जवान की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने का सबसे बड़ा आधार है। ड्यूटी के लिए तैयारी भी जवान की मिलिट्री सर्विस का हिस्सा है। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा यानी PCDA जवान को ऑन ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाली अनुकंपा राशि को नहीं रोक सकता। खंडपीठ ने PCDA को दिवंगत जवान की पत्नी को 25 लाख रुपए देने जो राशि है उसको जारी करने के आदेश दिए हैं, यानी कि एक्स ग्रेटिया जो एक ऑन ड्यूटी में यदि कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसी को देने का यहाँ पर आदेश दिया है। अभी पूरी जो डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि राइफलमैन प्रसन्ना राय जो कि 21 दिसंबर 2003 को 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में भर्ती हुए थे और 31 अगस्त 2018 को रात को 9:20 पर यूनिट की नाइट परेड में शामिल होने के लिए वहां आवास पर तैयार हो रहे थे। पैर फिसलने से वहां बालकनी से गिर गए और कमांड अस्पताल में 1 सितंबर 2018 को उनकी मृत्यु हो जाती है। सेना ने मृत्यु को लेकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। रिपोर्ट में माना गया कि प्रसन्ना की जो मृत्यु है मिलिट्री सर्विस के दौरान हुई है। उनकी पत्नी को स्पेशल पेंशन देने का PPO सेना के रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी कर दिया, यानी कि यूनिट की रिपोर्ट चली गई थी, सब कुछ हो गया था और उनकी पत्नी को स्पेशल पेंशन देने का PPO भी सेना के रिकॉर्ड के द्वारा जारी हो चुका था। सैन्य अथॉरिटी ने ऑन ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाली जो एक्स ग्रेटिया अमाउंट है 25 लाख रुपए की अनुकंपा राशि देने के लिए PCDA प्रयागराज को 15 जनवरी 2021 को एक पत्र भेजा था। अब इसे PCDA ने 15 फरवरी 2001 को अस्वीकार कर दिया, यानी कि रिपोर्ट चली गई कि भाई ये ऑन ड्यूटी इसकी डेथ हुई है बंदे की, फिर भी PCDA यहाँ पर उसको अस्वीकार कर रहा है। सेना ने फिर अनुकंपा राशि के दावे का पत्र फिर दोबारा भेजा और जिसे 20 जनवरी 2023 को PCDA ने फिर अस्वीकार कर दिया। अभी दिवंगत प्रसन्ना राय की पत्नी निकिता राय ने सशस्त्र बल अधिकरण यानी कि जो EFT है आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ जो खंडपीठ है उसमें याचिका दायर की और उनकी ओर से अधिवक्ता विराट विक्रम सिंह व नरेंद्र कुमार मिश्र ने खंडपीठ के सामने रक्षा मंत्रालय के 14 जुलाई 2021 को जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा, राइफलमैन प्रसन्ना राय की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में साबित हो गई है। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुरेश गुप्ता व प्रशासनिक सदस्य मेजर जनरल सिंह ने सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के पत्र को आधार मानते हुए कहा कि प्रसन्ना राय की यूनिट की जो नाइट परेड के लिए तैयार होते समय मृत्यु हुई है वहाँ ऑन ड्यूटी मानी जाएगी। और PCDA में जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने 2 बार अस्वीकार कर दिया, जबकि रिपोर्ट यूनिट से जा रही है, सेना मुख्यालय से जा रही है कि बंदे की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर PCDA 2 बार अस्वीकार कर देता है। फिर जाकर के जो दिवंगत प्रसन्ना राय की पत्नी है वहाँ EFT में जाती है और EFT के द्वारा यहाँ फैसला दिया जाता है कि जो जवान की मृत्यु होती है वहाँ ऑन ड्यूटी मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, तो उसके बाद उनको यहाँ पर इसका लाभ दिया गया है। तो इस तरह का कोई केस आपके नज़र में है तो ज़रूर उनको इस वीडियो को शेयर करें या उनको बताएं कि इस तरह का भी केस आप कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।